तो आखिर आदमखोर के आतंक का अंत कैसे होगा, ये सवाल बना हुआ है। और वन मंत्री लगातार उस इलाके में कैंप किए हुए हैं, लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। अरुण कुमार सक्सेना से जब हमने पूछा तो उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। बचाने के लिए हमने लोगों से कहा है कि घर के अंदर दरवाजा बंद करके कुंडी लगा के सो, दरवाजा खुला न रहे। भेड़िया बहुत चालाक जानवर है, जरा दरवाजा खुला देखा चुपचाप बहुत आसानी से अंदर जाता है और बच्चे को उठा लेता है। लोगों से कहा गया है अपनी पेट्रोलिंग खुद करो, वहाँ पर जागते रहो और लाउड स्पीकर वगैरह से आवाज करते रहो ताकि ना आए। कहीं पे भी जरा भी शुबा हो कि कोई भी एनिमल है, पटाखे छोड़ो, कुछ भी करो, लेकिन जानवर से बचो। और जानवर को पकड़ने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। आखिर इन आदमखोर जंगली जानवरों ने क्यों अब इंसानों की आबादी वाले इलाकों का रुख कर लिया, अब ये जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि बहराइच में वन विभाग इस हमले का पैटर्न अब खोजने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये क्यों पहुंच रहे हैं। इस हमले के पैटर्न को करीब से देखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आदमखोर अब बदला ले रहा है। बदला क्यों ले रहा है? वन विभाग को दरअसल भेड़ियों की पुरानी मांद मिली है, जहां पे ये भेड़िए रहा करते थे, जहां ये छिपकर रहते थे। गन्ने के खेत में भेड़िए की पुरानी मांद मिली है और उसमें बड़ी संख्या में, एक मांद में 5 से 6 भेड़िए रहते हैं, ऐसे कहा जाता है। मांद की गहराई 6 फीट से ज्यादा बताई जा रही, तो आप सोचिए संख्या ज्यादा भी हो सकती है। और मांद में अब बारिश का पानी भर गया, अब बारिश का पानी भर गया है और माना जा रहा है कि घर उजड़ने से ये भेड़िए गुस्से में हैं और यही वजह है कि अब वो इंसानी आबादी का रुख कर रहे हैं। भेड़ियों में बदला लेने की आदत होती है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। क्या बहराइच के भेड़िए भी अब बदला ले रहे हैं? ये आत्मघाती बदला ले रहे हैं और लोगों को निशाना बना रहे हैं? ये अपने आप में सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह की घटना सामने आई है उसको लेकर यही लग रहा है कि ये बदला ले रहे हैं। हमारे सहयोगी राघवेंद्र लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने वहां पर जानने की कोशिश की कि क्या इन दावों में कुछ सच्चाई है। रिपोर्ट देखिए। नहीं तो राघवेंद्र की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमारे सहयोगी राघवेंद्र सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनके पास चलते हैं। राघवेंद्र, आपकी हमने अलग अलग रिपोर्ट्स देखी हैं, दर्शकों को दिखाई है कि कैसे मांद यहाँ बनी हुई है, वो पानी से भर गई है और ऐसा मान रहे हैं एक्सपर्ट्स कि क्यों अब उनके पास रहने की जगह नहीं भेड़ियों के पास, और यही वजह कि वो आबादी का रुख कर रहे हैं, आबादी वाले इलाकों में जा रहे हैं। राघवेंद्र, बिल्कुल, देखिए वो आबादी की ओर निकल चुके हैं। जिस तरह से 50 से 60 हमले हुए हैं, लगभग 55 लोग घायल हुए हैं, 10 लोगों की मौत हुई है, तो कहीं न कहीं ये जो भेड़िए हैं वो आबादी की ओर रुख कर चुके हैं। अभी मैं आपको एक अपडेट दे रहा हूं, मैं इसमें पचदेवरी गांव में, जहां पर आदमखोर भेड़िया घेरा गया है। वन विभाग की टीम और जो एक्सपर्ट की टीम, वाइल्ड लाइफ की टीम और जो निशानची आए हैं, यानी जो निशानेबाज आए हैं, उनके साथ एक टीम गई है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए एक नदी है, ये एक सहायक नदी है जो बहुत ही लंबी है। सहयोगी सचिन से कहूंगा कि आप दिखाइए कितनी लंबी ये नदी है, ये दूर दूर तक नदी है। और ये जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूं, नदी के इस पार बस्तियां हैं में, और हमारे लेफ्ट हैंड में ये नदी के उस पार यहाँ पर घना जंगल है, और उस जंगल में लोग रिस्क पे जाते हैं। और इस जंगल के उस तरफ, यानी जंगल पार घाघरा नदी का किनारा है। तो सोचिए कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये खूंखार भेड़ियों का है, खूंखार आदमखोर भेड़ियों का है। और सिर्फ ये भेड़िए ही नहीं, यहाँ पर चाहे सियार हो, यहाँ पर चाहे लोमड़ी हो, यहाँ पर चाहे ये लकड़बग्घा हो, या आप कह सकते हैं कि तेंदुआ वगैरह, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बगल में कतरनिया वन क्षेत्र है जहाँ पर तमाम तरह के जीव जंतु वहाँ पर हैं। तो इस आबादी इधर ये नदी डाक के, नदी क्रॉस करके इधर आता है अपने भोजन के लिए, जो इंसानी बच्चों को अपना खुराक बना रहा है। नदी पार करके जब इस बस्तियों में आता है तो लोग यहाँ खेतों में आते हैं, तो खेतों में किसानों ग्रामीणों के ऊपर अपना एक कहर तोड़ता है। साथ ही गांवों में जाता है, बस्तियों में जाता है, तो नौनिहाल बच्चों को अपना शिकार बनाता है। हालांकि वन विभाग की जो टीम है वह ट्रैक्टर के माध्यम से अंदर गई है, चूंकि पैदल जाने लायक रास्ता नहीं है। हम लोग इसी नदी तक पहुंच के रुक गए हैं। अब जैसे ही किसी साधन का इंतजार करते, कोई साधन आएगा, कोई ट्रैक्टर वगैरह आएगा, तो उसके हेल्प से हम भी जंगल की ओर रिस्क लेके अंदर जाना चाहेंगे। मैं भी देखना चाहूंगा कि आखिर
आखिर वन विभाग टीम ने जो कॉम्बिंग की है, जो व्यवस्था की है, किस तरह की जाल बिछाई है, किस तरह का ऑपरेशन चालू है, आखिर वो जो निशानेबाज है अगर वो खूंखार आदमखोर भेड़ियों को निशाना लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, यह भी हम आपको लाइव जो आप दिखाना बता रहे हैं चाहते कि आप भी अब उधर उस जंगल की तरफ जाने का सोच रहे हैं, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। हमारे सहयोगी राघवेंद्र लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। वहां पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, प्रशासन कितना चौकन्ना है, ये भी उन्होंने जानने की कोशिश की लोगों से। सुनिए क्या कहना लोगों का। ये किशन का घर है, अगर आज ये दरवाजा होता तो शायद किशन की जान बची रहती, लेकिन प्रशासन एक्टिव हुआ। और आप देखिए जिस घर से किशन को, यहीं पे इनके माता पिता से मैंने बात किया था, ये वही कमरा है, ये वही कमरा है जहां पर किशन अंदर लेटा था अपने माता पिता के पास, और यहीं से भेड़िया खींच के लेके गया था। आज इस कमरे में प्रशासन ने दरवाज़ा लगा दिया। देखिए बच्चे के पिता हैं, ये बताइए अगर आज ये दरवाज़ा होता तो क्या किशन की जान चली जाती? हो सकता है ना जात, लेकिन मजबूरी कारण ना लग रहा है। और दरवाजा खुला था, आप अपने परिवार के साथ सोए थे और घटना हो गई। घटना हो गया, अंदर से लेके भाग, पाछे पाछे चिल्लाते भागे। आपके तो बहराइच में किस तरह के हालात है ये हमने आपको दिखा दिया। और अब चलिए सीतापुर की भी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी गांव में भेड़ियों को स्पॉट किया गया। ये देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गोल घेरे में यहाँ भेड़िए स्पॉट किए गए हैं। 2 की संख्या में यहाँ भेड़िए स्पॉट किए गए हैं और कहा जा रहा है कि ये 2 आदमखोर लगातार लोगों को खोज रहे हैं अपना शिकार बनाने के लिए। इन्हीं का आतंक सीतापुर में देखा जा रहा है। सीतापुर में लोग अभी बहराइच जैसे हालातों में ही हैं, क्योंकि सीतापुर के आसपास के गांव, नए गांव को ये भेड़िए लगातार टारगेट कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब सीतापुर में भी बहुत ज़्यादा अलर्टनेस रखी गई है। लेकिन बड़ी बात ये आपको बताएं कि सीतापुर में भी अब लोग डर के साए में रह रहे हैं। वहाँ पर किस तरह से घटनाएं हुई हैं, क्या हालात हैं, चलिए जल्दी से आपके सामने वो जानकारी भी रख देते हैं, क्योंकि भेड़ियों का आतंक सीतापुर में भी है। सीतापुर में भी भेड़ियों को लेकर लोगों में डर का माहौल, दहशत का माहौल खड़ा हो गया। ग्रामीण रात रात जागकर यहाँ पहरा दे रहे हैं, क्योंकि रातें सबसे ज्यादा यहाँ पर मुश्किल से बीत रही हैं। रातों में ही सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। भेड़िए कई बच्चों पर यहाँ हमला कर चुके हैं। शिकारी भेड़िए कई मवेशियों को उठा ले गए। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग मदद नहीं कर रहा है, व्यवस्था नहीं मुहैया करा रहा है। हमले बढ़ने के बाद वन विभाग ने हालांकि यहाँ भी कॉम्बिंग शुरू कर दी है। तो सीतापुर की हमने तस्वीर आपको दिखाई। और चलिए कौशाम्बी की बात कर लेते हैं। कौशाम्बी में भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अब ये बढ़ते जा रहा है ये भेड़ियों का आतंक। ये देखिए कौशाम्बी की तस्वीर देखिए, चोटिल शख्स को आप यहाँ देख रहे हैं जिसे घायल किया है भेड़िए ने हमले में। और तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए ये गांव के बाहर भेड़ियों ने ठिकाना बनाया हुआ है। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, लोग लाठी डंडा लेकर पहरा दे रहे हैं। कौशाम्बी में भी कमोबेश यही हालात हैं और यही वजह है कि यहाँ पर भी लोग डर के साए में जी रहे हैं। और वहीं आपको बताएं कौशाम्बी में आखिर क्या हुआ था, चलिए वो जानकारी अब जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई, कैसे हमला हुआ, कब हमला हुआ, पूरी डिटेल।